तो भी अच्छा अमल करें। मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों को दिखलाने के लिए नमाजें पढ़ते हैं, लोगों को दिखलाने के लिए रोज़ा रखते हैं, इसलिए कि रमज़ान का महीना है, सब रोज़ेदार है। मैं अगर रोज़े ना रखूँ तो फला मुअल्लिस से आवाज़ आएगी, मेरी बदनामी करेंगे लोग, मुझे बुरे लक़ब से लोग पुकारेंगे और कहेंगे कि फला रोज़ा नहीं रखता है। हमने लोगों को दिखलाने के लिए वक्ती तौर पर कुछ नहीं खाया, लेकिन जैसे घर के अंदर दरवाजे में प्रवेश किए, बंद कमरे में दरवाजे की चिल्लियां लगाए, हमने दरवाजे को बंद कर दिया और दरवाजे में घुसकर हम पानी पी रहे, हम खाना खा रहे हैं, यानी लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए हमने कुछ नहीं खाया। लेकिन जैसे तन्हाई के शिकार हुए, तन्हाई में गए तो हमने कुछ खा लिया। अल्लाह फरमाता है, आई ईमान वालों, जहां कहीं भी रहो, जैसा डरना चाहिए वैसा डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। आओ उस वाक़े की तरफ। एक चरवाहा था, अब्दुल्ला इब्न उमर के ज़माने में एक चरवाहा था, बकरियां चराया करता था। उस ज़माने में लोग बकरियां चराया करते थे, आज भी बहुत से लोग बकरियां चराते हैं, लेकिन वो माहौल कसरत से नहीं पाए जाते हैं। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। अब्दुल्ला इब्न उमर का गुजर उसी जंगल से हुआ, उसी पहाड़ के पास से हुआ। उनके साथ उनका गुलाम भी है। उनका गुलाम का कहना है, वो लिखते हैं कि अब्दुल्ला इब्न उमर अपने दस्तूर के मुताबिक जब भी खाना खाने बैठते थे तो किसी आदमी को बुला लिया करते थे। हम और आप मेहमानों से डरते हैं कि मेहमान आ गए, उनको खिलाएंगे तो हम क्या खाएंगे, लेकिन उनका दस्तूर था, जब भी खाने के लिए बैठते थे तो किसी आदमी को बुलाते थे और अपने दस्तरखान में बिठाते थे। अब्दुल्ला इब्न उमर ने उस चरवाहे से कहा, आए चरवाहा, तुम आ जाओ और हमारे दस्तरखान में बैठ जाओ, शामिल हो जाओ, और हम जो खा रहे उसी में से कुछ खा लो, पी लो। चरवाहे ने कहा, इन्नी स्वाइमुन, मैं रोजे से हूँ, मैं रोजे से हूँ, मैं नहीं खा सकता। अब्दुल्ला इब्न उमर को बड़ा ताज्जुब हुआ, ये पहाड़ में बकरियां चरा रहा है, लू इतनी तेज है, सूरज की तपिश इनको गर्मा गर्म कर रही है, ये पसीने से शराबुर है, पहाड़ों में बकरियां चरा रहे हैं, ऊपर से लू चल रही है, लू तेज है, सूरज की तपिश है, सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें बहुत तेज है, और ये इंसान, ये चरवा कहता है कि मैं रोजे से हूँ, इनकी आजमाइश करने के लिए, इनका इम्तिहान लेने के लिए, कि देखे कि ये चरवाहा कितना खौफ इलाही रखता है, इन चीज़ों की आजमाइश करने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए। कहे चरवाहा, तुम बकरियां चरा रहे हो, इन बकरियों में से एक बकरी हमें बेच दो, एक बकरी हमें दे दो। रेवर में बकरियां बहुत सारी थी, कहा एक बकरी हमें दे दो। कहा अजनबी आदमी, मैं नहीं जानता कि आप कौन है, लेकिन सुनिए, ये बकरियां मेरी नहीं है, ये बकरियां मेरे मालिक की है, मेरी आका की बकरी है, मैं इसे बेच नहीं सकता। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, क्या फला, अय चरवाहा, तुम एक बकरी मुझे बेच दो, मैं उसको ज़िबा करूँगा, काटूँगा, उसका खाल उदाड़ूँगा और जंगलों में फेंक आऊँगा, उनकी हड्डियों को, उनके चमड़े को जंगलों में फेंक दूंगा। तुम अपने मालिक से कह देना कि एक बकरी भेड़िया खा गई है, और रोज़ाना बकरियों के ढेर से एक दो बकरियां गुम हो ही जाती, तुम अपने मालिक से कह देना, मालिक तुम्हारी बात मान जाएगा। चरवाहे ने कहा, अजनबी आदमी, तुम मुझे चोरी करना सिखलाते हो, सुनो, अगर मैं अपने मालिक को कह दूं कि एक बकरी भेड़िया खा गई तो मेरी बात मान भी जाएगा, वो मान जाएगा, लेकिन सुनो, उंगलियां आसमान पर उठाए हुए और उस जगह से गुजर रहे हैं और ये कहते जा रहे हैं, आइन अल्लाह, आइन अल्लाह। ऐ अजनबी आदमी, ये बताओ कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। मैं अपने मालिक को तो धोखा दे सकता हूँ, लेकिन अपने मालिक के मालिक को कैसे धोखा दे सकता हूँ। वो मालिक तो आसमान से भी मुझे देख रहा है, सातवें आसमान के ऊपर से मुझे देख रहा है, पहाड़ों में कोई चींटी अगर चल रही है उनकी आहट को भी वो सुनता है। वो मालिक को मैं कैसे धोखा दूंगा। इस दुनिया में मैं अपने मालिक को धोखा दे सकता हूँ, मेरा मालिक मेरी बात मान भी सकता है, मुझ पर इतना उनका भरोसा है, लेकिन
मैं उस मालिक के मालिक को क्या जवाब दूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, पहाड़ों में बकरियां चरा रहे हैं, एक बकरी उनसे कोई खरीद रहा है, फिर उनको ये भी बता रहा है कि उन बकरियों के चमड़े को मैं जंगलों में फेंक दूंगा, तुम इनकी कीमत ले लो, नकद कीमत ले लो। वो चाहता तो उस आदमी अपनी बकरी को बेच सकता था, कुछ पैसा भी मिल जाता, अपने मालिक को धोखा भी दे सकता था, लेकिन जंगलों में रहकर खौफ इलाही देखिए, अल्लाह से कितने डरने वाले थे, अल्लाह से कितने डरने वाले, खौफ इलाही उनके दिल में कैसा था। जंगलों में रहकर भी अल्लाह का डर उनके दिल में है, जंगलों में रहकर भी अल्लाह का खौफ उनके दिलों में है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा, ऐ चरवाहा, तुम किसी की गुलाम हो, और गुलाम जब किसी मालिक के पास रहता है तो मालिक के अंडर में होता है, मालिक से वो इजाज़त लेता है नमाज पढ़ने की, मालिक से वो इजाज़त लेता है यहाँ जाने की, वहाँ जाने की, इबादत करने की। जब कोई किसी इंसान के पास, किसी मालिक के पास गुलामी करेगा, वो पूरी तरीके से अल्लाह की इबादत नहीं कर सकेगा, नमाज नहीं पढ़ सकेगा, रोज़ा नहीं रख सकेगा। वो उसकी मालिक के पास चला और उनके मालिक से कहा, फला तुम इस गुलाम को बेच दो, तुम इस गुलाम को बेच दो। जो भी रकम तय किया, उसके बाद गुलाम को ख़रीद लिया और ख़रीद कर गुलाम को आज़ाद कर दिया। जितनी बकरियां थी ख़रीद ली और ख़रीद कर उस गुलाम को दे दिया। मेरे भाई, तो इस दुनिया में भी उनका नतीजा मिला और उस दुनिया में भी उनको नतीजा मिलेगा। तो ईमान वालों की पहचान यही है कि जंगलों में रहे, समंदर में रहे, कोठियों में रहे, अलमारियों में बंद रहे, चाहे किसी भी जगह में रहे, उनके दिल में खौफ इलाही होना चाहिए, उनके दिल में अल्लाह का खौफ होना चाहिए, तकवा होना चाहिए। लेकिन हम और आप लोगों की नज़र में अच्छा बनने के लिए किसी के मुंह पे बुरा अच्छाई कर दिए, उनकी तारीफ कर दिए, फिर जब थोड़ी देर और आगे गुजरे तो उनकी बुराई करना शुरू कर दिए, उनके खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिए। यही होता है मेरे भाइयों। यकीन जानिए, आप जहाँ कहीं भी रहें, आपके दिल में खुदा का डर होना चाहिए। अब आइए, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर इंसान को यह गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। जब कोई इंसान, कोई लड़का, कोई स्टूडेंट मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है, तो पहले ही से 8-10 महीना पहले से उनकी तैयारी करता है। जब कोई इंसान ये सोचता है कि मुझे इतनी बिल्डिंग बनानी है, मुझे इतना मकान बनाना है, प्रॉपर्टी करना है, तो उसकी तैयारी वो पहले ही से करता है। लेकिन हमें जन्नत मिल रही है, इतने नियामत वाली जगह हमें मिल रही है। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप इनकी क्या तैयारी कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह फरमाता है, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है, कौन सी तैयारी कर रखी है। हम और आप बेटे की तैयारी में लग जाते हैं, मेरा खुद मकान बन गया, बिल्डिंग बन गई, इमारत बन गई, फिर ये सोचते कि अपने बेटे के लिए कुछ ज़मीन खरीद कर रखें। जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरा नाम करेगा कि मेरे अब्बू ने इतनी ज़मीन खरीदी, मेरे अब्बू ने इतनी बिल्डिंग बनाई। लेकिन हमने आखिरत के बारे में कभी नहीं सोचा, आखिरत के बारे में गौर नहीं किया कि हम जो इस दुनिया से चले जाएंगे, ये बिल्डिंग हमारी रह जाएगी, ये ज़मीन हमारी रह जाएगी। हमने आखिरत के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है, कौन सी तैयारी कर रखी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहला सहाबी है, पहला खलीफा है, सहाबी में पहला खलीफा है। अल्लाह के रसूल के बाद अगर किसी के हाथ पर बैत होते तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अबू बकर सिद्दीक़ का एक गुलाम था जो कुछ कमा कर लाता था और अपने मालिक अबू बकर को देता था। जो भी कमा कर लाता था अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया करता था। एक दिन वो उन्हीं पैसों से कुछ सामान खरीदा, कुछ चीज़ें खरीदी, कुछ फल फ्रूट खरीदा और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस सामान को खा लिया, उस चीज़ को खा ली, कुछ भी फल वगैरह दिया है आपने उसको खा लिया।
अबू बकर ने कहा मा तदरी हुआ। अबू बकर से कहा मा तदरी हुआ, आए मेरे आका क्या आप जानते हैं जी ये जो चीज मैंने आपको दी ये हलाल की थी या हराम की थी? ये चीज हलाल की थी या हराम की थी? अबू बकर का जवाब ही था माँ हुआ ये क्या थी मुझे नहीं मालूम। गुलाम का कहना ही था कि मैंने ये जो चीज आपको ला कर दी, कोई सामान ला कर दिया तो पता है कि ये चीज हलाल है या हराम। अबू बकर ने कहा मुझे नहीं मालूम। उस गुलाम ने कहा मैंने कहानत गढ़ी थी, जंगल में कोई इंसान जा रहा था,